तो पार्ट 2 कम्युनिटी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल में जानेंगे। जैसे कि टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर रखा है। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा सॉल्यूशन में, पार्ट 2 में और भी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और हंसते खेलते पढ़ेंगे और मजे लेते रहेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं पहले ही कहता हूँ, देखो सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के एक चीज तुम्हें लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो हमारे बॉडी में दो चीज होता है। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये चीज है, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, यानी ये आपका दिल है, ठीक है। ये आपका दिल है, वो वाला दिल नहीं है, ये इस तरह से रियल दिल है। तो इसमें क्या है, जहां से स्टार्ट होता फिर वहीं से घूम फिर के बॉडी में घूमते रहता। तो जितने भी चीजों को पढ़ाया गया है, पढ़ाई से रिलेटेड है, वो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम लेना है, दिल के अंदर घूमते रहना। आपने सुना होगा जैसे कि कुछ कह देता है भाई दिल पे मत लेना, दिल पे लग जाता है, वो चीज बाहर में बार बार ट्रिगर करती है। एक होता है किडनी वाला सिस्टम। किडनी वाला सिस्टम में ये चीज करता है कि आपको किडनी में फिल्टर करता है और डायरेक्ट संसार में यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। तो वीडियो में जितने भी मजाक मस्ती वाली बात करते हो वो आपको किडनी में लेना है, सीरियस नहीं लेना है, मतलब मजाक मस्ती में लेना है। और जितनी भी पढ़ाई वाली चीज है वो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम यानी किडनी में लेना है, ओ सॉरी मतलब हार्ट में लेना है। हार्ट में लोगे तभी आप चीजों को बार बार कर पाओगे। भाई एक ही चीज सोचो, जब आपने मैट्रिक कर पास कर सकते हो तो डी फार्मा यूं पास कर जाऊंगा, बस पास कर जाओगे, लेकिन भाई लिखना भी होगा। एक एग्जांपल में बताओ, मैं पास कर जाऊंगा, दो चीज होता है, एक सोचना, एक होता है करना। आप एक बात बताओ, आप डेली के डेली वीडियो देखते हो, आप चले जाओ, आपको बॉडी बनानी है, मान लो ये बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डर बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है। अब मोटा बहुत हो रहा है, आपको पतले होना। अब वीडियो देख रहे हो कि कैसे जिम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, डेली जा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आ जा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आ जा रहे हो। क्या आपकी बॉडी बनेगी? ऐसा ना मुझे बता दो कमेंट में, हाँ या ना। सेम टू सेम आप कितनी भी वीडियो कितने भी टीचर का देख लो, अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसे याद नहीं करोगे, आप उसे फॉलो नहीं करोगे, आप उसे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्या आप पास हो पाओगे? इस चीज का भी जवाब आप मुझे यस और नो में जरूर देना कमेंट में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मतलब कह लीजिए कम्युनिकेशन पूछेगा ही पूछेगा। व्हाट आर द कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? और डिस्क्राइब टाइप्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। मतलब कम्युनिकेशन स्किल में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, इसको टाइप्स कितने होते हैं, और फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या जरूरी है। ये भाई स्मार्ट सा लौंडा है, अगर हंसते खेलते चीजों को पढ़ाते रहेगा, मतलब तो बातचीत कर रहा है। यानी देखो ये हंस रही थी, नहीं कोई जोक सा मार दिया होगा, जैसे इन्होंने कह दिया भाई साहब तुम अच्छी लग रही हो, पता नहीं क्या है, तो इन्होंने कह दिया हाँ बिल्कुल अच्छी लग रही, मजाक कर रहा था। ऐसी बातों को क्या किडनी में लेना है, ठीक है। यानी आप कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ये चीज होता है कि आप मान लीजिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी मैं आपको कितना अच्छा समझा पा रहा हूं, अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दे पा रहा हूं, वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा, यहां पे समझा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल रेफर टू एबिलिटी टू कन्वे शेयरिंग ऑफ आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स इफेक्टिव थोड़ा स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और आपका नॉन वर्बल मीन्स द बॉडी लैंग्वेज is called communication skill. Good communication skills help understand and other being the understand the both personal and professional setting. मतलब कह लीजिए कि जब आप कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा हो जाता है तो आपको पर्सनल भी अच्छा बन जाता है और प्रोफेशनल। जो लोग हंस हंस के बात करते हैं, यानी चीजों को सही तरीके से मैनेज करके बात करते हैं, उसको देखना। कुछ लोग ऐसे होंगे कुछ भी कह दो गुस्सा नहीं होता जल्दी, उसका रिलेशनशिप चीजें अच्छे तरीके से चलता है, यानी उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। एक एग्जांपल लाइव ले लो यार, आपके कुछ दोस्त हैं, लड़का ले लो या लड़की ले लो। लड़का का पहले थे, एक लड़के पे 10-10 लड़कियां, उसका 5 फ्रेंड, उसका फ्रेंड, उसका ये तो फ्रेंड है, ये तो गर्लफ्रेंड, 10-10 लड़कियों को घुमा रहा। एक लड़का है भाई, एक भी नहीं बात करती, सेम है, उससे स्मार्ट है, फिर भी उस लड़का जो 10 रख रही है उसका क्या कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। सेम अल्टा ले लो, एक लड़कियां 10-10 लड़कों को घुमा रही है, और एक लड़की से पढ़ भी ना रहा भाई, एक भी नहीं पढ़े, बल्कि उससे खूबसूरत भी, अच्छी हर चीज है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कम्युनिकेशन स्किल, वो लड़की कितने जल्दी से वो चूना लगाती है, यानी बातों पे फंसाती है। ये लड़की सीधी सादी होगी इसलिए नहीं पहचान पाएगी। उसी तरह ये चीज है कि कम्युनिकेशन स्किल कितने अच्छे तरीके से चीजों को आप डिस्क्राइब करते हो, एक अपनी आइडिया, अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से रख पाते हो, वो आपको डिपेंड करता है कि आपका स्किल कितना अच्छा है। सेम टू सेम जब आप लिखोगे ना, एक तरह का कॉपी जो लिखते हो, ये भी एक तरह का रिटन स्किल है, जो आप एग्जामिनर को बताते हो कि इस वाले क्वेश्चन को हमने कितना अच्छे से जवाब दिया। एक एग्जांपल पे लेता हूं और कम्युनिकेशन स्किल का। आपकी मम्मी ने आवाज दिया और आप कहते हैं मम्मी बेटा झाड़ू लाना, थोड़ा झाड़ू लगा देना।
अभी लगा रही हो मम्मी, कोई बात ना। एक कहते कोई बात नहीं, जी मम्मी अभी लगा दूंगी, कोई बात नहीं। तो कौन सा अच्छा हुआ? अच्छे से सेम दोनों ने बात कही, लेकिन दोनों चीज अलग है। इसका कम्युनिकेशन अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन खराब है। अब देखो, कौशल संचार, कम्युनिकेशन स्किल्स का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं प्रभावी ढंग से बोलकर, लिखकर या फिर अशब्द जैसे कि शब्दायक ना लेके, जैसे कि तरीके से बॉडी लैंग्वेज से दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता को ही हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के नाम से जानते हैं। अच्छे संचार कौशल से हमें दूसरे से बेहतरीन समझ सकते हैं और खुद को भी ठीक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वह निजी जीवन हो या फिर हमारा प्रोफेशनल हो। देखो, जिस बंदे का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन फार्मेसी प्रैक्टिस। पहला आता हम लोग देखा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे हम लोग पेशेंट, डॉक्टर, अदर जो है स्पीकिंग से चीजें करता है, जैसे कि डोजेज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप, उसी को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से आते हैं। क्या? वर्बल कम्युनिकेशन, ये कई बार मैंने पढ़ा है। फिर आता है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट या गेस्चर या फेशियल एक्सप्रेस को सपोर्ट करते हैं और वर्ड का यूज नहीं करते हैं। उस वक्त हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। यानी किसी को इशारा इशारा मार रहे हो, क्या अच्छे हो, मतलब ये इशारा जब कर रहे हो तब वो चीज आप इशारा इशारा में बात कर रहे हो या फिर कोई दोस्तों को बता रहे हो चीजों को, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर रहता है। जैसे किस टोन में बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। आता रिटन कम्युनिकेशन, जो आप जैसे प्रिस्क्रिप्शन है, लेबल है, रिपोर्ट है, ईमेल है, ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन है। एक बात बताओ, एक तरह का पर्चा लाया डॉक्टर को, एक तरह का कम्युनिकेशन ही तो है भाई। पर्चा खाली अगर पेशेंट है, इसको ले आके दे दोगे फार्मासिस्ट को, कुछ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। तो उसी तरह क्या है, ये एक तरह का रिटन कम्युनिकेशन है। अब आता लिसनिंग स्किल, ये भी हमारा कम्युनिकेशन के अंतर्गत है। आप सिम्टम्स, क्वायरी, आप इसको बिना इंटरप्ट करके अच्छे तरीके से सुनेंगे तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन की तरफ आता है। यानी 4 तरह का हम लोग मेनली इसमें हम लोग ले सकते हैं। पहले देखो, साथ में बोलो, रिपीट करेंगे, याद करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। याद हो गया? अब आपकी बारी, कमेंट में लिखना। अगर याद हो गया तो कमेंट में लिखो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कल दूसरा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन जिसको याद है उसमें नन लगा देना, सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नन, जिसमें आपका वर्ड का यूज नहीं होता। फिर आता रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। फिर आता लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, साथ में बोलना, लिसनिंग स्किल। ठीक है, ये आपका 4 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं किसमें? फार्मेसी में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फार्मेसी प्रैक्टिस में। देखो, कम्युनिकेशन बहुत अहम भूमिका निभाता है फार्मेसी में। क्यों? कैसे? देखो, सबसे पहले पेशेंट सेफ्टी, मरीज की सुरक्षा के लिए एक्यूरेट कम्युनिकेशन प्रिवेंट मेडिकेशन एरर, इंश्योर करेक्ट डोजेस। एक्यूरेट का मतलब ये चीज क्या रहा कि आप अगर सही तरीके से कम्युनिकेशन करते हो तो उस कंडीशन में होता क्या है, मेडिकेशन एरर कम होता है। रीजन क्या है, उसको समझ में आ जाता है कि इस मेडिसिन का क्या नुकसान है और क्या फायदा है। फिर आता हमारे पास आता बेटर पेशेंट काउंसलिंग, हेल्प एडुकेटेड पेशेंट अबाउट देयर मेडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड एड्रेंस। कम्युनिकेशन से ये चीज फायदा होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को अच्छे तरीके से हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। मान लो आप फार्मासिस्ट है और कोई फार्मासिस्ट मिल गया, बीमार है, चीजों को बताओगे तो आसानी से वो समझ सकता है। नेक्स्ट आता हमारे पास ट्रस्ट बिल्डिंग, मतलब भरोसा बनाने में बहुत अच्छा था। अगर आप मुंह फुलाए, कुछ लड़कियों मैं बोलेंगी उससे ये है, तो उसमें क्या होता है, वही चीज है दूसरी लड़कियों से हंस से बात कर रही है, तो एक तरह का बिल्ड करके आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो कि इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन से मतलब अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। फिर आता कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ केयर टीम। इसमें क्या होता है, हेल्थ केयर टीम से आपको कोलैबोरेट करने में बहुत अच्छा मिलता है। आप अगर हंसमुख रहे, चीजों में फ्रेंड हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जल्दी दोस्त बनेंगे और अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। अब दूसरे से बोले नहीं हो, किसी को काम कह दो, वो जाएगा नहीं जाएगा ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आपको अच्छे से बॉन्डेशन बनाना पड़ेगा। फिलहाल लीगल एंड एथिकल कंप्लेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और क्लियर इंस्ट्रक्शन रिड्यूस द लीगल रिस्क एंड अपहोल्ड एथिक्स। इसमें क्या है, आपको लीगल और एथिकल कंप्लेंट्स में हेल्प मिलता है। अब आता है हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब ये चीज है कि पेशेंट को प्राइवेसी करना, या फिर यहाँ पे ये चीज और इंपॉर्टेंट आता है, आप बहुत हाइपर है, तुरंत तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और किसी ने कुछ कह दिया आप भिड़ गए, आपको मारोगे या फिर मार खाओगे। इसीलिए आपको क्या कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है। चलिए आप देखते हैं, याद करते हैं। सबसे पहले पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी। याद हो गया तो कॉमेंट में मारो 1, मतलब सिर्फ 1 नंबर मार के कॉमेंट कर दो, पेशेंट सेफ्टी। दूसरा आता है हमारे पास बेटर पेशेंट काउंसलिंग, बेहतर मरीज परामर्श, 2 लिखना इसमें। पेशेंट 3 बार बोलना कम से कम।
बिल्डिंग ट्रस्ट, भरोसा बनाना, जो भरोसे वाले होते हैं वही, मुन्ना भाई देखो। फिर आता है हमारे पास कोलैब विथ हेल्थ केयर टीम, हेल्थ केयर टीम कोलैब विथ हेल्थ केयर टीम। फिर आता है हमारे पास लीगल, ये मत सोचना कि मुझे पढ़ना नहीं आता, ये पता आता है भाई, कोलैबोरेशन है, लेकिन हम कोलैब भी चलोगे लिखो चल जाएगा। फिर लीगल, लीगल ही लिख देना, ये भी चलेगा। ये लीगल लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर लिखना, इसको 4 नंबर लिखना कमेंट में। जब ये याद हो जाए तो ये आप 6 नंबर लिखना, यानी याद करते जब तक याद नहीं हो तब तक मतलब बोलते रहो, फिर उसको नंबरिंग में कॉमेंट में बता देना, उससे आपको भी हेल्प होगी कि याद करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द वेरियस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज। पूछ रहा है कि आप बताइए वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, जब आपका मान लीजिए एक एग्जांपल पे, बार बार मैं एग्जांपल तो फिर दे देता हूं, कोई बात नहीं। ये आप है और ये आप है, ये हमारे पास बाबा टिल्लू, बाबा फ्रॉम आईआईटी, ये बाबा टिल्लू मान लेते हैं एग्जांपल, और उसका गर्लफ्रेंड का नाम बाबा गोलू, गोलू जी मान लो। जब पहली बार देखना आते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा स्माइल करता है, आंखों में इशारा करता है, थोड़ा सा जी मतलब मतलब धीरे धीरे फिर नंबरिंग से आ रहता है। तो जब आंखों में इशारा होता है, इशारा में बात चलता है, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब उसमें वर्ड यूज होना है। जहां पे वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जहां पे ये अपनी असली रूप दिखाती है, तब वो हमारा क्या वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इससे जब बड़ा बन जाता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाके एक बैरियर आ जाता है, फिर चीजें खत्म हो जाती है। यानी वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग समझ गए कि जब बातें चीजें होता है तो वर्बल कम्युनिकेशन, जब आपकी इशारे में बात होता है वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब यही पैसेंट में आएंगे, आप किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से जवाब दे रहे हैं, किस तरह से चीजों को सुन रहे हैं, वो आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी चीज नॉन वर्बल में आएगा। जो बोल रहे हैं वो आपका वर्बल में आएगा। देखो, अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला आता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग मौखिक संचार कौशल कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन यूज स्पोकन या फिर रिटन वर्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन, मतलब जब हम लोग अपनी आइडिया इंफॉर्मेशन सबको शेयर करते हैं वर्ड या फिर स्पोकन करके, उसे हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में देखा जाए, सबसे पहले क्या क्या आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्बल। क्लियरिटी एंड सिंपलिसिटी, इसका मतलब फायदा क्या होता है, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में हम कंफ्यूजन खत्म करके आसानी से इसको चीजें कर सकते हैं। फिर आता टोन ऑफ वॉइस के बारे में बात करें, ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन क्या था, आवाज क्या, लहजा क्या, काम है, ऊपर है, बड़े से बोल रहे, नीचे से बोल रहे, आपका लहजा, लहजा बता रहा है दौलत नहीं नहीं है। इसी चीज अपने दोस्त को कह सकते हो, नई नई गर्लफ्रेंड बनेगा, नया बॉयफ्रेंड, वो लगा रहता है, तो लहजा बता रहा है प्यार नया नया है, समझ रहे हो। तो ये टोन ऑफ वॉइस कहेगा। जैसे दोस्त के बारे में बात करें तो दोस्त के हिसाब से बात करें। अब आता है, फिर आता है एक्टिव लिसनिंग, ये भी हमारे पास क्या था, वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना, ये भी हमारा क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता। फीडबैक भी है, उत्तर से रिप्लाई जो आ रहा वो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं। क्लियरिटी एंड सिंपलिसिटी क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन आता है। टोन ऑफ वॉइस, एक्टिव लिसनिंग, क्वेश्चनिंग एंड फीडबैक, ये पांचों का 5 आपको याद रखना है। एक पे 3 बार बोलो, उसका कमेंट में 1 मारना। फिर पेशेंट काउंसलिंग, मरीज को समझाना, ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का अंतर्गत आता है। अब देखते हैं हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में क्या कह रहा है। हिंदी में देखा जाए तो मौखिक संचार का मतलब होता है शब्द के माध्यम से या बोलकर या लिखकर जब हम साझा करते हैं, वही हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। फिर आता हमारे पास मौखिक संचार के बारे में देखा जाए तो क्या होता है कि इसमें क्या है प्रकार के, जैसे स्पष्ट और सरल भाषा में मरीज से बात करते समय सरल और स्पष्ट शब्द का उपयोग करना। फिर आवाज का लहजा, टोन ऑफ वॉइस, आपकी आवाज में मित्रता, आत्मविश्वासता और सहानुभूति होना चाहिए। फिर आता सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग, यानी जब मरीज से बात कर रहे हो तब ध्यान से सुने और बीच में ना टोके। फिर आता प्रश्न पूछना, मरीज की जानकारी के लिए खुले और स्पष्ट प्रश्न पूछे। फिर आता फीडबैक, मरीज को जानकारी देने के बाद उनकी प्रतिक्रिया को समझे और उत्तर दे। फिर आता दवाइयों को सही उपयोग, समय और सावधानी और दुरुपयोगों से स्पष्ट रूप से समझाना। ये सारे चीज क्या है, ये हमारे मौखिक संचार के प्रकार है। अब आता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, अशब्द संचार कौशल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल यूज बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेस एंड टोन विदाउट यूजिंग वर्ड। जब हम लोग क्या करते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड का अपना बॉडी लैंग्वेज किसी से मिलो, आपको क्या होगा, ये पता चल जाएगी बॉडी लैंग्वेज है क्या चीज। फेशियल, किसी को मुंह फुला के कोई बात कर रहा है, समझ जाएगा भाई साहब ये खुद ही नहीं कर रहा या नहीं चाह रहा,
ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेगा। अच्छे से बात करें, हाथ से करेगा, समझ जाओ ये वर्बल कम्युनिकेशन मतलब अच्छा मिलना चाह रहा। अब देखो क्या कह रहा है, अशाब्दिक संचार का अर्थ है कि बिना शब्दों के जैसे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आंखों को संपर्क आदि के माध्यम से संवाद करना, ये सारे हमारा आता है। इसमें जैसे कि बॉडी लैंग्वेज आता है। बॉडी लैंग्वेज आप बात करें सबसे मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल स्किल में। बॉडी लैंग्वेज आपका सही होगा तभी चीजें बताई। जैसे टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज में बताए कौन कौन, फेशियल एक्सप्रेशन, मैं नहीं कह सकते कि स्माइल आपका, आई कांटेक्ट और एक्सप्रेशन कि किस तरह से करते हैं, किस तरह से आप इम्पैथी कंसर्न करते हैं। फिर आता आई कांटेक्ट में आप किस तरह से करते हैं, जैसे कि आप कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं या आंख चुरा रहे, आंख चुराया उसने मेरा जाना सनम, चलो। फिर आता पोस्चर कि किस तरह से हम लोग पोस्चर रख रहे हैं। फिर अगर बात करें गेस्चर, फिर अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से हम लोग फिजिकल डिस्टेंस मैटर करता है, यानी आप किसी को दूर से बात कर रहे हो। आजकल का रिलेशन भाई सब दूर का नहीं चलता, डिस्टेंस रिलेशन में दिक्कत आ जाती है ना, उसी तरह ये कह रहा है कि ये भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, चलिए ये टोटल हमारे पास क्या है, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, ये आपको लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग और एक्सप्लेन स्टेज काउंसलिंग एंड इट्स बेनिफिट्स। देखो इसमें क्या है कि पेशेंट काउंसलिंग के बारे में बताना है और स्टेज के बारे में बताना है। देखो एक नॉर्मल सी चीजें सोचना है, जिस दोस्त से कभी गुस्सा बहुत हो और वो साला मिल जाए सामने में तो क्या होता है कि बातचीत करके हमको लगता है 2 मिनट में फिर भूल जाते हैं यार कितना हम गुस्सा थे, होता है ना। उसी तरह क्यों, क्योंकि उसकी सिचुएशन बताया, हमें चीजें बताया। उसी तरह क्या है कि जब पेशेंट की चीजों को पता होगा तभी हम उसको सही से इलाज कर सकते हैं। अगर वो बताएगा नहीं चीजों को तो हम कैसे इलाज कर सकते हैं। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग उसका जानकारी हम लोग लेते हैं, पर्सनल वाला नहीं, उसका मेडिसिनल जानकारी हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं। क्या कर रहे हैं डेफिनेशन, Patient counseling is the process in which a pharmacist or healthcare professional provide information, advice, assist to help patient understand, use their medication properly and safely। मतलब काउंसलिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें फार्मासिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन्वॉल्व होता है, जिसमें एडवाइस करता है और असिस्ट करता है, अंडरस्टैंड का और मेडिसिन किस तरह से यूज करना है उनके बारे में सारे के सारी चीजें बताता है। उसी को हम लोग पेशेंट काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। मरीज परामर्श एक प्रक्रिया है जिसमें फार्मासिस्ट या स्वस्थ जो पेशेवर मरीज को उसकी दवाइयों को सही और सुरक्षित उपयोग के लिए जानकारी और सलाह और सहायता प्रदान करती है। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मरीज परामर्श कहा जाता है। अब स्टेज देखते हैं कौन कौन से स्टेज होता है जब हम लोग मरीज को देखते हैं। पहला आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन स्टेज। देखो शॉर्ट में मैंने बताया था स्टेज होता है, कोई सा भी लिख देना, 4 स्टेज में हम लोग इसे देखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन में ग्रीटिंग करते हैं पेशेंट को, गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं आप, और उसको हम लोग आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए अपने बारे में थोड़ा सा सपोर्ट की चीजें बिल्ड करते हैं। फिर आता है असेसमेंट जिसको हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि इसमें पेशेंट का कंडीशन, मेडिकल रिपोर्ट क्या है, करंट मेडिसिन कौन सा चल रहा है, जिसको हम लोग असेसमेंट स्टेज या फिर हम लोग मूल्यांकन चल रहा है इनका नाम से जानते हैं। फिर था काउंसलिंग या फिर इंफॉर्मेशन स्टेज, इसी को हम लोग काउंसलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हार्ट ऑफ कहेगा काउंसलिंग स्टेज, तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस या फिर काउंसलिंग वाला ही रहता है, जिसमें मेनली हम लोग डोज बताते हैं, टाइम बताते हैं, साइड इफेक्ट बताते हैं, प्रिकॉशन, स्टोरेज, और कोई मिस कर दे डोज तो आपको क्या होने वाला ये चीज हम उसे शेयर करते हैं। लास्ट आता वेरिफिकेशन का मतलब ये चीज हम उसे पूछते हैं दोबारा कि भाई साहब तुम समझ गए ये वाला दवाई कब खाना है। उसका लास्ट में हम लोग करते हैं कि कोई क्वेश्चन है तो बताइए, हम उसको सपोर्ट करते हैं, फिर उसको संग करते हैं, फिर बोलते हैं बाय बाय, जाइए फीस जमा कीजिए, दवाई लीजिए, मस्त लीजिए और सही हो यार, नहीं तो 3 दिन बाद फिर मिलिए। चलिए स्टार्ट 5 स्टेज है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन, फिर असेसमेंट, फिर आता है हमारे पास काउंसलिंग, फिर आता है वेरिफिकेशन जिसको हम लोग फीडबैक स्टेज कह सकते हो, फिर क्लोजिंग सेशन जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। ये पूरा 5 आपको लिखना है, जब जब याद हो जाए तब तक मुझे कमेंट में एक एक लिख देना, 1 2 3 4 करके, ठीक है। चलिए जैसे इसको हम लोग देखा जाए हिंदी में तो परिचय चरण होता है जिसमें हम लोग मरीज का परिचय आवेदन करते हैं, पहचान की पुष्टि और विश्वास बनाने के लिए मूल्यांकन करते हैं, बीमारी, उसका इतिहास और मौजूदा दवाई का प्रश्नवार पूछते हैं। फिर उसके बाद काउंसलिंग स्टेज में दवाई की जानकारी देते हैं। फिर आता है हमारे पास वेरिफिकेशन करते हैं कि कोई बात दोहरानी हो, नहीं समझ में आए तो वेरीफाई करते हैं। क्लोजिंग सेशन करके हम उसे खत्म कर देते हैं कि कोई चीज हो उसको इंस्ट्रक्शन देके हम लोग उसे बोलते चलिए जाइए आप घर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्क्राइब कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव काउंसलिंग एंड स्ट्रेटेजी टू ओवरकम देम। मतलब इसमें पूछा कि जब आप बात करते हैं पेशेंट से तो कौन कौन से बैरियर हो सकता है। मान लो तुमने कोई सुंदर सावित्री सी अच्छी लड़की पटा ली या फिर कोई अच्छा लड़का से कनेक्शन हो गया, अब तुम बात कर रहे हो तो उसका जो है भैया कह रहा है कि अब तू बात कैसे कर रहा,
पकड़ा गया किसी दिन तो तुम बात कैसे करो, तो वो दोनों को बीच का जो डिस्टर्बेंस है, बात कौन करने नहीं दे रहा, भैया नहीं दे रहा। उसी तरह ये चीज कह रहा है कि जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज है जिससे आप दोनों में एक रिलेशन नहीं बन पा रहा, यानी चीजों को सही से नहीं बन पा रही है, सही सी चीजें नहीं हो रही। बताओ कौन कौन से हो सकता है। देखो देखते हैं, कॉमन बैरियर के बारे में बात करें कौन कौन सी चीजें हो तो वो देखो, सबसे पहले देखें लैंग्वेज बैरियर। मान लो लैंग्वेज ही अलग हो, मतलब भाषा आपका अलग है, उसका भाषा अलग है, उस कंडीशन में क्या होगा, पहला चीज क्या है हमारे पास, लैंग्वेज बैरियर। साथ में बोलना लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। पेशेंट एंड फार्मासिस्ट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। ले, पेशेंट अलग भाषा बोल रहा है, आप अलग भाषा बोल रहे हो, उस वक्त भी दिक्कत आती है। लैक ऑफ प्राइवेसी, जब आप में कोई प्राइवेसी नहीं, मान लो आपको कोई ऐसा बीमारी हो गया जो बता नहीं सकते हो, तो उस वक्त अगर बहुत सारे लोग आसपास 10 लोग खड़े हैं और आप खड़े हैं, मतलब आपका कोई ऐसा चीज हो गया आप बता नहीं सकते, उस वक्त भी नहीं बताए तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, दवाई कैसे देगा, नहीं दे सकता। फिर आता टाइम के बारे में, अगर फार्मासिस्ट बहुत ज्यादा बिजी हो तो उस वक्त भी चीजें नहीं हो सकता। फिर आता लैक ऑफ हेल्थ लिटरेसी, मतलब हेल्थ के बारे में आपको पता ही नहीं है किस तरह से चीजें है, ड्रग रिलेटेड टर्म नहीं समझते, उस कंडीशन में भी हो सकता है। फिर आता हियरिंग या फिर स्पीच डिफिकल्टी, मतलब आपको सुनने में या फिर बोलने में दिक्कत होता, उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आता लैक ऑफ पेशेंट इंटरेस्ट। पेशेंट इंटरेस्ट मतलब कि क्या चीज, आप पे अटेंशन नहीं दे रहे, आप इधर काम कर रहे हो, हाँ बताओ सुन रहा हो बताओ, उस कंडीशन में भी चीजें हो सकता है। फिर आता इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन। इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन मतलब नॉइज बहुत हो रहा है, क्राउड ज्यादा हो रहा है, हाँ भैया ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब ये चीजें जब होगी तब ये क्या है हमारे पास कॉमन बैरियर, जो काउंसलिंग जब करते हैं तो ये आपको पाया जाता है। अब देखते हैं इसको कौन कौन से हिंदी में। भाषा की बाध्यता, ठीक है। फिर गोपनीय की कमी हो जाती है, जब समय की कमी हो जाती है, मतलब फार्मासिस्ट सही समय ना दे। स्वास्थ्य को साक्षरता की कमी, मतलब कि मरीज को दवाई के बारे में शब्दों को समझ में नहीं आता। सुनने या बोलने की कमी। संस्कृति में अंतर, मतलब अलग अलग चीजें, एनवायरमेंट। मरीज की रुचि की कमी। फिर आता वातावरण का डिस्टर्बेंस। ये सारी चीज की वजह से क्या हो सकता है, हम लोग सही तरीके से काउंसलिंग नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसको देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करेंगे। क्या, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज में पेशेंट समझता है उसी लैंग्वेज में हम यूज करें। फिर आता क्रिएटिव और प्राइवेट काउंसलिंग एरिया। काउंसलिंग एरिया हम लोग अलग बनाएंगे ताकि अकेले वो अपनी चीजों को बताएं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, किस किस चीजों में दिक्कत है। फिर आता पैरेटराइज काउंसलिंग। काउंसलिंग को हम लोग प्रायोरिटीज देंगे, टाइम को अच्छे से संभालेंगे। यूज विजुअल एड विथ रिटन इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करें, विजुअल एड और रिटन इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे। स्पीक स्लोली और क्लियरली और यूज गेस्चर, मतलब आप उसे अच्छे से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, डिटेल में उसे समझा के ही भेजेंगे, ठीक है। सरल और स्पष्ट भाषा का यूज करेंगे। गोपनीय परामर्श क्षेत्र बनाएंगे। समय का सही प्रबंधन करेंगे। चित्र, पोस्टर या लिखित निर्देश का उपयोग करेंगे और धीरे और स्पष्ट बोलेंगे ताकि वो चीजों को समझ लिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं लास्ट, यानी 10वां क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं। 10वां क्वेश्चन में पूछा गया कि आप बताइए कि जब काउंसलिंग करते हैं, राइट द काउंसलिंग पॉइंट व क्रोनिक डिजीज, मतलब क्रोनिक डिजीज आप करते हैं, हाइपरटेंशन जैसे हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, इनके बारे में अगर हो जाए तो किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सा पॉइंट पूछना चाहिए। देखो, डिजीज दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। क्रोनिक बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे, जैसे किसी से प्यार में पड़ गया ना तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, वो एक तरह का क्रोनिक डिजीज बन जाता। उसी तरह एक्यूट मतलब आया और चला गया। सपना की रानी कब जाएगी तू, फिर यही गाना गाता है। शुरू शुरू में ऐसा होता, सपना की रानी तू कब आएगी, फिर जब कुछ दिन पुराना हो जाता है, जब असली रूप दिखता है दोनों का, फिर सपना का राजा तू जाएगा कब, ठीक है। चलिए सॉरी, देखते हैं। अब आता है हमारे पास हाइपरटेंशन जब हो तो हम लोग क्या करता है, हाइपरटेंशन में बीपी की जब लेते हैं, उच्चचाप जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें टेक मेडिसिन डेली एट सेम टाइम में हम लोग उसे मेडिसिन लेने के लिए कहेंगे। डू नॉट स्लीप, स्टॉप मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस, मतलब कि इसमें क्या है आपको कि रुकना नहीं है, मतलब जब तक विदाउट डॉक्टर, जब तक ना बोल दे दवाई लेना। आप साल्ट की कमी कर देंगे क्योंकि एनए होता है, एनए हमारे हार्ट का और बीपी बढ़ाता है। फिर आता है एक्सरसाइज डेली करेंगे, आपको वॉकिंग करेंगे, योगा करेंगे। फिर आता है अवॉइड, स्ट्रेस जितना भी हो इसको अवॉइड करेंगे, अल्कोहल, स्मोक, ये सारी चीज नहीं लेंगे। फिर आता है मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर को रेगुलरली। फिर आता है रोजाना दवाई का समय पर लेंगे, हिंदी में देखते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई बंद ना करें। फिर आता है नमक का सेवन कम करेंगे। फिर आएगा हमारे पास नियमित जो है व्यायाम करेंगे। फिर तनाव, शराब या धूम्रपान से बचेंगे। फिर आता है हमारे पास रक्तचाप की नियमित रूप से जांच करेंगे,
ये हम लोग उसे सजेशन करेंगे और ये जब हम काउंसलिंग करेंगे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब बता डायबिटीज जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं, इंसुलिन जो है हम लोग उसे देंगे कि सही तरीके से मेंटेन करें, मतलब इंसुलिन को कहेंगे। फिर मेंटेन इन डायबिटीज जो डाइट फ्रेंडली लो शुगर हाई फाइबर होता है उसको कहेंगे। चेक ब्लड शुगर रेगुलर करेंगे। एक्सरसाइज आप डेली करें। स्पीकिंग मतलब आपको जो अवॉइड जो करेंगे, मतलब कि खाना खाने से छोड़ने के लिए मना करेंगे। और कोई भी अगर चीज होगा तो आप डॉक्टर से जरूर बताएंगे, ये चीज हम लोग को बताना जरूरी है। इंसुलिन की गोलियां निरंतर अनुसार लेंगे, मधुमेह के अनुसार आहार लेंगे। फिर हम लोग बात करें नियमित रूप से शुगर की जांच करेंगे, रोजाना व्यायाम करेंगे, भोजन छोड़ने से बचेंगे और चक्कर आना या अधिक पसीना आना पर डॉक्टर को जरूर बताएंगे। ये हम लोग पेशेंट से कहेंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आता अस्थमा। अस्थमा हम लोग कहेंगे उसे इनहेलर सही टाइम पे ले, ऑलवेज हमेशा इमरजेंसी में इनहेलर करें। आप दूर रहें जैसे कि डस्ट हो, स्मोक हो, पॉलन से। फिर आप डू नॉट स्टॉप मेडिसिन व्हेन सिम्टम्स इंप्रूव, जब सिम्टम्स आपको कम होने लगे तो आपको मेडिसिन को छोड़ना नहीं है। माउथ को जो है हमारे पास इनहेलर से लेंगे और हमारे पास बात करें प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, आज मतलब सांस खुली हवा लेंगे। इसी का हिंदी है इनहेलर लेंगे आपातकाल में, धुंध हवा से बचेंगे, लक्षण ठीक होने पर दबाना बंद करेंगे। ये सारी चीज का हम लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता टीबी, वो वाला टीबी नहीं जो आप करते हैं, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। कंप्लीट कोर्स करेंगे टीबी में, जैसे 6 से 9 मंथ। फिर डू नॉट मिस नहीं करेंगे डोज। टेक मेडिसिन एट द सेम टाइम डेली, मतलब सेम टाइम में हम लोग दवा लेंगे। इन्फॉर्म डॉक्टर एनी साइड इफेक्ट कोई भी हो तो यहाँ पे हम लोग बात करें डॉक्टर नंबर। मेंटेन गुड न्यूट्रिशन को मेंटेन करेंगे। टीबी अगर बात कीजिए क्यूरेबल है तो इसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करेंगे और स्मोकिंग को हम लोग अवॉइड करेंगे ताकि इसका माउथ जो कॉफिंग होगा उससे दूर करेंगे, मतलब प्रिकॉशन रखना। इन सब चीजों को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 6 से 9 महीने तक इसको दवाई लेनी पड़ती है। अब आता है हमारे पास एड्स या HIV, इसको हम लोग एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन हम लोग विदाउट मिसिंग लेंगे क्योंकि एड्स बहुत खतरनाक है, ठीक है। फिर हम लोग डू नॉट स्टॉप ट्रीटमेंट इफ फील बेटर, अगर अच्छा आप फील बेटर कर रहे हैं तो नहीं रोकेंगे। बैलेंस डाइट खाएंगे और इन्फेक्शन चीजों से गुड हाइजीन रखेंगे। प्रोटेक्शन हम लोग यूज करेंगे अगर आप शादीशुदा है तो, अगर आप नहीं शादीशुदा है तो और ज्यादा याद करेंगे, इवन करो ही मत, ठीक है। फिर अगर बात करें HIV, जो बात करें टचिंग से हागी से ये शेयर नहीं होता, ये सारी चीज हम उसे बताएंगे, ठीक है। इन सब चीजों को डिटेल में आप हमारे से जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपके बारे में बात करें तो कोई भी आप डिस्टर्ब हो, कोई भी चीज हो तो आप यहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कमेंट में मत भूलना आंसर देना जरूर और याद जरूर करना। जैसे मैंने आपको बताया डेली वीडियो देखने से बॉडी नहीं बनती, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इन सब चीजों को 10 बार लिखो, 20 बार लिखो एग्जाम से पहले ताकि बिल्कुल आपके माइंड में याद आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।